हिंदी सिनेमा जगत का सितारा और कॉमेडी की नई परिभाषा लिखने वाला कॉमेडी सुपरस्टार राजू श्रीवास्तव हम सबको गमगीन कर गया। पिछले 42 दिन से दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे राजू श्रीवास्तव की सांसों ने आज उनके शरीर का साथ छोड़ दिया। 58 साल की उम्र, ऐसी उम्र जिसको एक कलाकार के लिहाज से देखें तो ये उम्र एक कलाकार की परिपक्वता की उम्र कही जा सकती है, लेकिन जिंदगी की डोर ही छूट जाए, बॉलीवुड में ऐसा बहुत कम देखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी दुखद खबरें बहुत आई जिन्होंने सबको हैरान कर दिया और कई सवालों को जन्म दिया। आज सवाल आपका में इन्हीं सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। 10 अगस्त 2022 को जिम में ट्रेडमिल पर वॉक करते समय अचानक राजू श्रीवास्तव बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टर्स ने बताया राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया है। एम्स में उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई, लेकिन उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था और आज उनकी मौत की खबर आई। लेकिन एक सवाल जो शायद सबके जहन में है कि वो जिम करते थे तो क्या पूरी तरह से स्वस्थ थे? अगर पूरी तरह स्वस्थ थे तो फिर उनको कार्डियक अरेस्ट क्यों आया? क्या उन्होंने अपनी हेल्थ स्टेटस से बढ़कर वर्कआउट की जिसकी वजह से ऐसा हुआ? एक बार और ऐसा कहा जाता है, एक बात और कही जाती है कि जो व्यक्ति ज्यादा हंसता है, तनाव से मुक्त रहता है, वो बीमारियों से उतना ही दूर रहता है। तो फिर सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव असल जिंदगी में क्या किसी तनाव से गुजर रहे थे, या कभी जिंदगी में ऐसा दौर भी उन्होंने देखा जिसका उनकी हेल्थ पर असर पड़ता चला गया और धीरे धीरे वो इस स्थिति में पहुंच गए कि उनका शरीर उस हालत में नहीं रहा कि वो हार्ड जिम वर्कआउट कर सके। वो कोरोना काल के दौरान से शुरू हुआ ऐसी दुखद खबरों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अपनी उम्र के ऐसे पड़ाव में कलाकार हमें अलविदा कह रहे हैं जो एक बड़ी चेतावनी की तरफ इशारा कर रहा है। पिछले साल 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला भी इसी तरह मौत के मुंह में चले गए थे। भाभी जी घर पर है सीरियल से नाम कमाने वाले 41 साल के टीवी एक्टर दीपेश भान की 23 जुलाई को क्रिकेट खेलते वक्त स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई थी। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के इसी साल 31 मई को कोलकाता में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया और 53 साल की उम्र में यह सिंगर हमें अलविदा कह गया। साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार 40 साल की उम्र में मौत के मुंह में चले गए। उन्हें भी हार्ट अटैक जिम करते वक्त आया था और वो भी अपने फिटनेस के लिए काफी मशहूर थे। बिल्कुल ऐसा ही कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के साथ हुआ। गजोदर यानी राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन से कुछ सवालों का फिर से एक बार जन्म लेना और जो अक्सर अचानक हुई इन मौतों की वजह से उठते रहे, आज उन सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं। गजोदर से सबक ज्यादा वर्कआउट क्या घातक है? एक बड़ा सवाल। रील पर हंसाने वाले रियल में कितना खुश रहते हैं? ये सवाल भी सबके जहन में आता होगा। परफॉर्मेंस का दबाव कैसे करें बचाव? कई बार देखा जाता है कि कलाकारों पर बेहतर देने का दबाव बना रहता है, तो क्या उस दबाव को वो सहन कर पाते हैं या फिर वो दबाव धीरे धीरे उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो उनको ऐसी हालत में ले जाता है कि उससे कलाकार की जो शारीरिक स्थिति है वो ठीक नहीं रहती है, दिमागी अवस्था ठीक नहीं रहती है और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं। आपके मन में इस तरह से कुछ सवाल चल रहे होंगे, वो सवाल आपके मन में चल रहे हैं, आप इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं और आप भी राजू श्रीवास्तव को इस कार्यक्रम के जरिए अपनी तरफ से उनके इस निधन पर दुख प्रकट कर सकते हैं। ये मंच, ये कार्यक्रम आपके लिए और ऐसे कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम इस प्रकार के होते हैं, चाहे वो किसी की असामयिक निधन की खबर हो या फिर आपके मुद्दों से जुड़े हुए सवालात हों, वो इस कार्यक्रम के जरिए सवालों के जरिए हम लेकर आते हैं। अगर आपके मन में भी राजू श्रीवास्तव की मौत को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं तो वो भी आप इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनसे पूछ सकते हैं और आप उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं भी प्रकट कर सकते हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सुनील पाल, कॉमेडियन, मशहूर कॉमेडियन जो राजू श्रीवास्तव के नजदीकी रहे और काफी वक्त उनके साथ उन्होंने बिताया, एक साथ कई बार उन्होंने मंच भी साझे किए हैं। आज उनसे बातचीत भी करेंगे और मेरे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ। डॉक्टर शरद लखोटिया जी से पहले बात करना चाहूंगा। डॉक्टर शरद,
हार्ट अटैक की दिक्कत उनको हुई 42 दिन पहले, लगातार अस्पताल में इलाज चलता रहा, लेकिन ये कहा गया कि वर्कआउट करते वक्त ऐसा हुआ। और जिस उम्र के पड़ाव पर वो थे, उस उम्र में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए अगर आप पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो क्या ये माना जाना चाहिए, जिस तरह से ट्रेडमिल पर जो खबर आई कि वो रनिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज हो रही थी, और उसी दौरान वहां पर वो गिर जाते हैं और उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। तो उनके सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें आई, उनके लिहाज से देखें तो क्या माना जाए कि वो पूरी तरह से फिट थे या नहीं थे, और पूरी तरह से फिट थे तो फिर उन्हें अटैक क्यों आया? देखिए, सबसे पहले तो उनका विषय है कि आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, जो लोगों को इतना हंसने हंसाने का काम करते थे, और पूरा देश कहीं न कहीं उनसे किसी न किसी तौर पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हंसना और हंसाना ये एक बहुत बड़ी कला है जो बहुत चंद ही लोगों को ये महारत हासिल होती है। अब ये समझें कि इनकी ऐसी स्थिति क्यों हुई। तो पहले तो हमें जानकारी रखनी होगी कि राजू श्रीवास्तव जी को पहले से कुछ हार्ट की तकलीफ थी। 2 बार इनका पहले भी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, 9 स्टेंट्स लगे हुए थे हार्ट में। उसका मतलब ब्लॉकेज पहले से इनको जानकारी थी। जब हार्ट में ब्लॉकेज है, 58 साल की एक उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, ये बहुत ही मिडिल एज की स्थिति है जब आदमी पूरी तरह से तंदुरुस्त होता है। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की कंडीशन होना और ब्लॉकेज होना अपने आप में प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद जब आपको ये डायग्नोसिस हो गया, आपके कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन हो रही है, तो उन्होंने आपको जरूर बताया होगा लाइफस्टाइल चेंज करना। हार्ट बीमारी अगर डिटेक्ट अर्ली हो जाती है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो जो चेंजेस अभी तक आए हैं वो कंटिन्यू करेंगे तो आपको तो स्थिति खराब होनी है। लाइफस्टाइल चेंज कितनी हुई ये भी जानकारी नहीं है। अब ये ट्रेडमिल कर रहे थे और उस समय में अचानक वो गिर पड़े और वो हार्ट अटैक आया, और उसके बाद उनकी सूजन आई ब्रेन में और कोमा में चले गए। तो ये तो हम लोग सब देख रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हार्ट की तकलीफ है तो विगरस एक्सरसाइज क्यों करें। अब ये कारण होता है कि इतना व्यस्त शेड्यूल है इनका, जिस तरह से बात मालूम पड़ रहा था कि इनकी रोजाना कमिटमेंट थी एवरीडे। इतना टाइट शेड्यूल में आदमी सोचता है कि भाई जाएंगे पार्क में घूम के आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट फटाफट ट्रेडमिल करो और चलो हो गया अपना छुट्टी। ये एक गलत एटीट्यूड है। अगर तो आप शुरुआत से एक ट्रेडमिल के आदी हैं तब तो आप कर रहे हैं तो ठीक है। जब आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है और आपके कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको कुछ नियम, कायदे और खान पान और व्यवस्था ये जरूरी है। आम लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में आज के दिन हार्ट की बीमारी कम उम्र में काफी लोगों को देखी जा रही है। जो पहले बीमारी एक बाद की एज में देखी जाती थी, आज 30-35 साल की उम्र के बाद भी हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है। और आपने कई सारे एग्जाम्पल दिए जहां बहुत शरीर सौष्ठव में बहुत ही बढ़िया और तंदुरुस्त लोग, सो कॉल्ड फिट दिखने में बहुत अच्छे, उन लोगों की सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई है। तो एक बात को बहुत सामान्य समझनी चाहिए कि ये स्ट्रेस जो लेवल है अंदर जो बन रहा है, ये एक बीमारी का बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। स्ट्रेस से आपकी बॉडी की पूरा हार्मोनल सिस्टम, बिल्कुल, तनाव एक बड़ा कारण आपने बताया। डॉक्टर शरद, आपने एक तनाव को लेकर जिक्र किया, इस पर विस्तार से मैं आपसे बातचीत करूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा। मैं यही जानना चाह रहा था कि तनाव एक कलाकार की जिंदगी में कैसे होता है, काम का प्रेशर किस तरह से होता है, और ये चीज तो जो हम हमारी डॉक्टरी लाइफ है उसमें भी देखते हैं, उनके लिए भी खाने पीने सोने का वक्त नहीं होता। तो आप तो इसके साथ और ज्यादा इन चीजों को मैच कर सकते हो डॉक्टर शरद लखोटिया जी। ऐसी बातें कहीं ना कहीं धीरे धीरे बीमारी का कारण बन जाती हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि व्यक्ति जो है वो डॉक्टर के अधीन हो जाता है। देखिए, जो व्यक्ति बहुत बिजी हो जाता है, आज राजू श्रीवास्तव सेलिब्रिटी हैं, टाइम नहीं है, टाइम इज मनी। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका बहुत ज्यादा शेड्यूल बिजी होता है वो भी एक स्ट्रेस का कारण है। और दूसरी तरफ वो भी स्ट्रेस का कारण है
कि जिनके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, जॉब नहीं है। एक तरफ आदमी को अपने कई तरह के, आज के दिन देखिए विदेशों में लोग जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में टेंशन बहुत है। किसी को आज के दिन न्यायपालिका में चीजों में केस लड़ रहे हैं 20-20 साल, 25-25 साल से, किसी के कोई पैसे फंसे हुए हैं। 50 तरह की समस्या किस इंसान को क्या पकड़ के रखी है नहीं मालूम, लेकिन हमको स्ट्रेस फ्री रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के लोगों के लिए जो संदेश मैं देना चाहूंगा, पहला, न शराब पिए न सिगरेट पिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज है। और दिन में खाने में आप 5 टाइम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें, और आपके खाने में वेजिटेरियन डाइट रखें, नॉन वेज के अंदर सिलेक्टेड आइटम्स रखें, लाइफस्टाइल चेंज करें, योगा, प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव किसी समस्या को सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको मेडिटेशन करके वो प्रणाली सीखनी होगी जिससे आप अपने आप को शांत और समस्याओं से अक्षुण्ण रखें। यही आपको सीखने की कला है। स्कूलों से लेके कॉलेजों में अब ये शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि जैसे से जैसे लोगों को और सुविधाएं मिल रही हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं तो वो स्ट्रेस का कारण बनता है। स्ट्रेस कोई भी कारण हो, आपका नियंत्रण अपने पे कितना है, उसके लिए मेडिटेशन आपका सबसे बड़ा गुरु है। और कनेक्टिंग विद सुप्रीम, ये चाहे किसी भी रिलीजन का इंसान हो, वहां से यूनिवर्सल एनर्जी लेना, ये एक कला है। खाना पीना, एक्सरसाइज करना, ये आपका नियमित जीवन है, होना चाहिए, चाहे काम ज्यादा हो या कम। जिंदगी में याद रखिए कि हमको अपने आप को पहले संचालित करना है, और अवेलेबल टाइम में जो हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो हम दें। एक और सवाल इसमें डॉक्टर साहब, जिम में वर्कआउट को लेकर मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि इसको लेकर कितना ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं 40-50 की उम्र में उतना ज्यादा करने का प्रयास करते हैं जितना युवा अवस्था में कोई व्यक्ति करता है, और यूथ के अंदर भी देखा जा रहा है कि वो एकदम से अचानक से अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर ऐसी अटैक की खबरें आती हैं। ऐसे कई सितारे बॉलीवुड के, उन्होंने अलविदा कहा और वर्कआउट करते करते दुनिया से चल बसे। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये जिम में जो मसल बनाने जाते हैं, ये कई तरह के स्टेरॉइड दवाई का सेवन करते हैं, और उनको बाद में जब तकलीफें शुरू होती हैं तब वो पहचानते हैं कि वो किस गड्ढे में जाके गिर गए हैं। तो ये लोग ना करें, नेचुरल वे में अपना जिम करें और अपनी बॉडी को एडजस्ट करें, अचानक से ना करें, जल्दी जल्दी भागते भागते कि मुझे 10 काम करने हैं तो मैं ये भी करूं वो भी करूं, वैसा नहीं होना चाहिए जी। एक्सरसाइज आपको जो बॉडी एडजस्ट कर ली है, अगर आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं की है और आप उससे ज्यादा एक्सरसाइज आपने की है तो वो अचानक आपको नुकसान पहुंचा सकती है जी। और जो आपने बताया कि कई लोग जो बड़े हस्तियां जिनके बहुत बढ़िया फिजिक थी और एक्सरसाइज करते करते उनकी भी डेथ, कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है उनको भी, उनका कारण है कि उन्होंने अपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल बनाने के चक्कर में इतनी एक्सर्शन कर लिया जो उतना हार्ट झेल ही नहीं सकता है, तो उसके कारण उसके ऊपर इतना अचानक से स्ट्रेस पड़ा जिसके कारण उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो आप हर चीज नियमित रखिए, जीवन नियमित रखना और संचालित जीवन जीना, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। रह रहे हैं, इतना पोल्यूशन में रह रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, इसके अंदर लाइफस्टाइल चेंज करके खुश रहना, आनंद में रहना और बॉडी माइंड मेडिसिन के सारे प्रिंसिपल को इम्बाइब करना, ये मेरा आज का संदेश है। ये आपने बहुत अच्छा संदेश इस कार्यक्रम के जरिए दिया डॉक्टर शरद लखोटिया जी, और ये बताया कि किस तरह से तनाव से व्यक्ति कोई गुजरता है, स्ट्रेस से गुजरता है तो क्या सावधानी रखनी है, वर्कआउट करते समय किन चीजों का ख्याल रखना है, नहीं तो फिर इस प्रकार की घटनाएं जो राजू श्रीवास्तव के साथ हुआ वो किसी भी आम आदमी के साथ हो सकता है। और वो तो एक हस्ती थे, उनको ही अस्पताल में लगातार ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद भी सांसें नहीं लौट पाई, तो हम जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने आप को तनाव से मुक्त रखें, वर्कआउट करें तो इतना करें कि शरीर झेल पाए, हार्ट उसको झेल पाए, नहीं तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। और अचानक से गठीला शरीर बनाने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे चीजों को ढालें, तब जाकर अपने शरीर को बेहतर बनाने का प्रयास करें, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ ये जिंदगी के साथ भी एक बड़ा धोखा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए डॉक्टर शरद लखोटिया।
तो जरूरत इस बात की है कि राजू श्रीवास्तव की तरह वर्कआउट हम ना करें, क्योंकि ये माना गया कि उनको पहले से दिक्कतें थी और उन्होंने वर्कआउट करने का प्रयास किया। किसी प्रॉपर जो ट्रेनर होता है उसकी गाइडेंस में ऐसा करें, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक करें। और अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की दिक्कत पहले से है वो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो फिर ज्यादा हार्डवर्क करना भी ये शरीर के लिए घातक हो सकता है। तनाव से दूर रखें खुद को, हंसने खेलने का प्रयास करें और जो जीवन में तमाम तरह की समस्याएं हैं उनसे खुद को दूर रखने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज, मेडिटेशन और वेजिटेबल, इस प्रकार का जो खाना हमने खाना है वो सादा शाकाहारी भोजन होना चाहिए। शराब से, नशे से खुद को दूर रखें, उतना हम खुद को बेहतर रख पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।